क्वेश्चन 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखिए एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे जो है सीधा हाईवे वो टावर का फुट तक यहाँ पे जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार को ये यहाँ से देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पे, 30 डिग्री पे। डिप्रेशन मतलब यहाँ ऊपर से वो, यहाँ ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे हैं, तो जहाँ से देखते हैं वहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है मतलब ये नीचे देख रहा है, और यहाँ पे कितना डिग्री होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो ये लाइन पैरेलल होगा, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। इसके बाद क्या दिया हुआ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से चल रहा है, और ये कार जो है टावर का फुट तरफ जा रहा है, मतलब टावर की तरफ जा रहा है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या होगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए कार चल के यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा 6 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ चल के आने में, और जो एंगल 30 डिग्री था वो घट के एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो ये एंगल है ये 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 60 है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस पूरा ट्रायंगल को हम लोग नाम दे सकते हैं, कुछ भी हम लिखेंगे ABCD। अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये टावर का फुट मतलब यहाँ से इसको यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, सो हम लोग को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम, जो हम लोग को निकालना था। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक। देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ कितना दूरी था, यही था हम लोग, कार यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा सो निकालना है। तो डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC, ठीक है। और यहाँ पे है स्पीड, तो स्पीड तो पता नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे स्पीड ही रहने देते हैं। अब स्पीड कैसे निकलेगा, जब ये बात हम लोग को पता है कि ये D से C पे जाने में कार को 6 सेकेंड लगा, और इसका डिस्टेंस मेरा क्या है DC, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये हम लोग लिख सकते हैं, DC लिखिए, CD, ये हम लोग को डिस्टेंस था, तो क्या हो गया CD बाय टाइम। यहाँ से C तक से D तक, यहाँ D से C में जाने में इसको कितना समय लगा था, 6 सेकेंड, यहाँ नीचे लिखिए 6 सेकेंड। ये आपको हो गया इक्वेशन 1। अब हम क्या कर सकते हैं, या स्पीड के जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 क्या होगा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू, ये क्या था, BC बाय स्पीड कितना निकाले हैं, CD बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा, तो 6 BC बाय CD। ये 6 नीचे देखिए, ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था, फिर क्या हो, न्यूमरेटर ये ऊपर चल जाएगा, तो 6 BC बाय CD, आप इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ निकालना है, अगर ये BC पता चल जाएगा, CD पता चल जाएगा, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये C से B तक जाने में कार को कितना समय लगा। तो हम लोग पहले ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले हम लोग BC निकालेंगे, CD दोनों को निकाल लेंगे, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को निकालने के लिए पहले ट्रायंगल लेंगे ABC, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। tan का फॉर्मूला लगेगा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। tan, अब थीटा के जगह पे कितना डिग्री है, यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू P। जो भी डिग्री होता है उसके सामने वाला साइड को P बोलते हैं, तो P मेरा क्या है, AB बाय B। B ये नीचे हो गया, B के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC। tan 60 का जो वैल्यू होता है आपका, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इक्वल टू AB बाय BC। अब इससे हम लोग यहाँ BC निकाल सकते हैं, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 BC इक्वल टू 1 से AB को मल्टीप्लाई करेंगे AB, तो BC इक्वल टू आ गया आपका AB बाय √3, ठीक। ये BC हम लोग निकल गया, यहाँ 2 इक्वेशन तक था, इसको हम लोग 3 लिख देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इस बार ट्रायंगल ये वाला लेंगे 30 डिग्री, तो ये ट्रायंगल के लिए लिखेंगे ABD। एक बार हम लोग 10 का फॉर्मूला 60 में लगाएंगे, एक बार 30 में लगाएंगे, तो ये ट्रायंगल क्या है, ABD। फिर यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD
डी। टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी। लिखेंगे आप क्या, टेन, ये थीटा के जगह पे कितना डिग्री है, थीटा के जगह पे 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 30 इक्वल टू, इसका सामने का साइड कौन है, ये वाला ए बी है, तो लिखेंगे ए बी, क्योंकि सामने वाला साइड ही पी होता है। और बी के लिए यहाँ जो बी है, ये बी पूरा होगा यहाँ से यहाँ, तो पूरा को लिख सकते हैं हम लोग सी डी प्लस बी सी, यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी। टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय सी डी प्लस बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे, तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए वो सेम होगा। 1 को सी डी से मल्टीप्लाई किए सी डी, 1 को बी सी से मल्टीप्लाई किए बी सी इक्वल टू √3 ए बी। यहाँ तक हो गया। हम लोग को निकालना क्या था, देखिए यहाँ पे बी सी निकल गया है, और क्या निकालना था, ये इसमें बी सी निकालना था, सी डी निकालना था, हम लोग सी डी निकालेंगे, तो लिखेंगे सी डी इक्वल टू √3 ए बी, ये प्लस बी सी धरा के हो जाएगा माइनस बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे सी डी इक्वल टू √3 ए बी माइनस ये बी सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बाई √3, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बाई √3। सी डी इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, या नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा। फिर नियम होता है नीचे से डिवाइड, जो नंबर आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड करेंगे √3 को √3, और √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर अगर सेम चीज़ होता है रूट खत्म हो जाएगा, बस बचेगा 3 ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ए बी माइनस ए बी। तो सी डी इक्वल टू 3 ए बी में से 1 ए बी माइनस किए तो हो गया 2 ए बी बाय √3, इसको इक्वेशन लिख देते हैं 4। अब देखिए यहाँ पे बी सी भी पता चल गया, सी डी भी पता चल गया, जो रिक्वायर्ड टाइम था उसको हम ये चीज़ निकाल चुके थे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 6 बी सी था, तो 6 इंटू बी सी क्या निकला है, ए बी बाय √3, ठीक है। यहाँ पे लिखें 6 बी सी बाय क्या है सी डी, और सी डी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 2 ए बी बाय √3। ये √3 कट गया, ये ए बी कट गया, 2 से काटेंगे 6 को होगा 3, तो आंसर हम लोग का आ गया 3 सेकेंड। तो यहाँ से कार यहाँ पहुँचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा।